इंतजार में आकाश जी को सुनने के लिए मैं सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इतनी गर्मी में आप लोगों ने यहाँ सब्र नहीं खोया और आप यहाँ बैठे थे। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर कोई अव्यवस्था रही हो यहाँ किसी भी प्रकार की, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अपना बच्चा समझ के मुझे माफ़ करिएगा। कोशिश करिए इस कार्यक्रम के बाद में भोजन की भी व्यवस्था है, कोई भूल चूक रह जाए तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। कोशिश करूँगा गलतियाँ आगे ना हो। मैं मंच को सबसे पहले धौलपुर से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा आपसे। धौलपुर की जो धरती है एक विशेष प्रकार की धरती है। यहाँ ये विशेषता शायद आपको कई शहरों में नहीं मिलेगी। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ आदमी में मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होता। मैं जिस माहौल में पला बड़ा हूँ मैंने ये देखा है। दिन में हो सकता है विचारों के मतभेद हो सके, विचारों पे लड़ाई हो सके, लेकिन शाम को उन्हीं लोगों के संग बैठ के चाय होती है। तो ये धौलपुर का इतिहास है। मेरा निवेदन है, मैं सांसद महोदय को थोड़ा अवगत कराऊंगा कि आपने मन से बोला कि ब्राह्मण शंख बजाएगा। मैं आपसे निवेदन करूं, अकेला ब्राह्मण नहीं, धौलपुर के हर समाज का व्यक्ति मेरे लिए शंख बजाएगा। आप लोगों ने यहाँ के इतना मनोबल बढ़ाया, मैं आपका जीवन भर रेडी रहूंगा। चुनाव आ रहे हैं और स्वाभाविक है इसलिए रैलियां होती हैं अपने विचार रखने के लिए, आपकी सुनने के लिए। जब विचार सुनाते हैं तो फिर आप लोग ये निर्णय ले पाते हो कि क्या ये प्रतिनिधि हमारे लिए उपयुक्त है कि नहीं है। एक आदमी ऐसा है जो रेडियो पर से मन की बात करके अपनी विचार रखता है। हमारे पास अभी इतना बड़ा मंच नहीं है, तो कोशिश कर रहे हैं कि इसी मन से अपने विचार आप तक पहुंचा सके। जब विचार सुने जाते हैं तब जनता निर्णय लेती है कि ये व्यक्ति कितना योग्य है, हमारे इस लायक है कि नहीं है, हमारे भविष्य को संवार सकता है कि नहीं संवार सकता है, पढ़ा लिखा है कि नहीं है, भ्रष्ट तो नहीं है। धौलपुर ने जिस प्रकार से माहौल 2013 से बदला है, या जितने लोग यहाँ विराजमान हैं यहाँ इस चीज के गवाह हैं। 2013 से पहले का धौलपुर कुछ और हुआ करता था और 2013 के बाद दुर्भाग्य से पैसे का चलन, बाहुबल का चलन, जातिवाद का चलन जिस प्रकार से बढ़ा है, मुझे दुख होता है कि धौलपुर में इस प्रकार का माहौल डेवलप किया गया। 2013 के अंदर बसपा पार्टी से चुनाव जीता गया, 2016 के अंदर पार्टी चेंज कर ली गई, फिर 2018 आया, 2018 के बाद में फिर कांग्रेस में आ गए। कि किस प्रकार का मजाक बना लिया आपने। आप जनता को प्रलोभन देकर, भोली वाली जनता को प्रलोभन देकर अपना वोट लेते हैं और फिर उसी वोट को, उसी वोटर को आप जो है सौदा करके आप सरकारों को बेच देते हैं। ये जनता के सब विश्वासघात है। जनता जिस भरोसे से वोट देती है कि व्यक्ति किसी भी हालात में हमारी सेवा करेगा, आपने इस पद को पैसा बनाने की मशीन बना लिया है। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते होंगे। मैंने जीवन में इस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं देखा। मैं बचपन से एक राजनीतिक परिवार में पला बड़ा हूं, लेकिन आपसे सत्य कह रहा हूं, जिस प्रकार से पिछले 10 साल के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, मैंने जीवन में न सुना है न देखा है। सुनते थे हम कभी यूपी, बिहार, महाराष्ट्र की कहानियां, लेकिन ये दिन धौलपुर को देखने का मिलेगा, धौलपुर को, ये मुझे नहीं पता था। धौलपुर शहर, चाहे वो ग्रामीण हो, शहर हो, सड़कों के लिए तरस रहा है। क्या कारण था, इस प्रश्न का मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है। जंगल है, एक आदमी वहां नहीं रहता है और वहां पे 80 लाख की सड़क डाल दी गई है। क्यों डाली गई? भू माफियाओं के संग मिलकर आप सस्ते में जमीन खरीदते हैं, 1,50,000 रुपए में एक संग भू माफिया इकट्ठे होते हैं,
50-100 बीघा जमीन खरीदी जाती है और फिर सरकारी पैसे से वहाँ 80 लाख की सड़क डाली जाती है, फिर भाव बढ़ जाते हैं तो उसी पैसे से फिर आप उसकी प्लॉटिंग करते हो। जीता जागता सबूत है, जाके देख लेना मचकुंड रोड पे आईटीआई जो बनी हुई है उसके बगल से। ये तो एक उदाहरण है जो आपके सामने रख रहा हूं, ऐसे कई उदाहरण होंगे जो आपके सामने आएंगे। आपका बैकग्राउंड, आप गरीब लोग जो 10-10 रुपए रोज बचाता था, 10 रुपए रोज बचा, सोचो आप उस आदमी की बेचारी की हैसियत होगी जो 10 रुपए अपनी सेविंग के बचत करके इनकी कंपनी में जमा कराता था। आप उसका पैसा खा रहे? अरे बद्दुआएं लगी है, इस गुरूर के संग आप जियोगे। वो मैं ये नहीं कहता मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन शायद स्वर्ग और नरक यही होगा कि आप देखिए आज मर्डर के इल्जाम में जेल में है एक आदमी, उसके बाद में उनकी पत्नी शोभा रानी जी वो आती हैं, पैसे के दम पे सरकार थी बीजेपी की, प्रशासन का दुरुपयोग, पैसे का, बाहुबल का, सभी प्रकार के दुरुपयोग के बाद में सीट जीती जाती है और 2 साल बाद आप फिर पलटी खा जाते हैं। सरकार कांग्रेस की आ गई, राज्यसभा चुनाव के अंदर सौदा किया जाता है आपकी सीट टिकट का, और आप सौदे में सारे वो आप जो है इस प्रकार के सौदे के मेरे पैसे केस हटा लिए जाएं, पुलिस के केस हैं, FIR हैं, आप इस प्रकार के सौदा करते हैं। मैं धौलपुर की जनता से निवेदन करता हूं कि देखिए ये जो चक्र आपने बनाया है कि गैर कानूनी पैसा, उस गैर कानूनी पैसे से आपका वोट, आपको प्रलोभन देके आपको खरीदा जाता है, प्रलोभन दिया जाता है, आपको प्रभावित किया जाता है, वोट खरीदते हैं, फिर MLA बनते हैं और फिर उसी वोट से फिर अपने आप को बेच देते हैं, चौगुना पैसा कमाते हैं, तो आपके संग धोखा हो रहा है। तो मेरा निवेदन ये है कि देखिए समय आ रहा है, मुझको आदेश है कि मैं अपनी बात संक्षिप्त में रखूं, वैसे ही आधी चीजें भूल चुका हूं, तो मेरा निवेदन है मुझे 2 मिनट और दिए जाएं। यात्रा लेट हो जाएगी। हाँ, यात्रा जानी करौली। अच्छा देखिए थोड़ा अपने बारे में आप लोगों को बता दूं। वैसे तो अधिकतर लोग मुझे जानते हैं, मेरे परिवार का 70 साल का समय आप लोगों की सेवा में निकला है। पिछले 15 साल के अंदर हम लोगों ने करीब 5 से 6 हारें देख ली हैं। 2008 का चुनाव हारे, 13 का हारे, 15 में मैं प्रधानी हारा, 16 का हारे, फिर 18 का हारे। मेरे ख्याल से जितनी भी गलतियां की होंगी 70 सालों में, उसकी सजा जनता ने हमको इन 4-5 हारों में दे दी है। मेरा निवेदन है, मेरी इच्छा है मैं आप लोगों की सेवा करूं, मुझे एक मौका दें, मुझे परखें। मेरा चेयरमैनी का कार्यकाल आपने देखा है, एक आदमी कह दे कि रितेश तेरे कार्यकाल में गलत काम हुआ, मैं आजीवन राजनीति से संन्यास ले लूंगा। एक आदमी कहते हैं मुझे उठा के, 70 साल के इतिहास में परिवार इतिहास, एक आरोप नहीं है हमारे परिवार पर। और यह 10 साल का उदाहरण आपके सामने मौजूद है, 10 साल में क्या क्या करप्शन हो रहे हैं। मेरे पिताजी का आप लोगों से बहुत ज्यादा प्रेम रहा, स्नेह रहा। एक छोटी सी कहानी आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूं कि जाने से 15 दिन पहले हम लोग आपस में अस्पताल में डिस्कस बातें करते थे, तो उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि देख तेरा चुनाव हुआ और मैं जिंदा रहा तो स्वाभाविक है तुझको मेरी बड़ी मदद मिलेगी, और ये चिंता मत करना कि मैं नहीं भी रहा तो मैंने जीवन में संबंध कमाए हैं, लोग मेरे हैं जो तेरा साथ देंगे। और इसका सबूत इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ मौजूद हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए। मैं बहन जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मुझे धौलपुर से प्रत्याशी बनाया। मैं एक चीज का एक उत्तर समझाना चाह रहा हूँ। 2008 और 18 के अंदर जिस प्रकार से धोखा पार्टी के संग किया गया, बसपा के विधायक छोड़ के कांग्रेस में गए, मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं ये गलती मेरी ओर से नहीं होगी। मेरे जीत के बाद मेरे भविष्य का निर्णय बहन जी लेंगी। मैं इस प्रकार का कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपको ये लगे कि रितेश ने हमारे संग धोखा दिया। आपके वोट की, आपकी इज्जत का पूरा सम्मान रखूंगा। बातें बहुत सारी है कहने को,
लेकिन क्योंकि मेरे को कहा गया है कि शॉर्ट में ख़त्म करूं, आप लोग ऐसे थक गए हैं, मैं आखिरी में एक छोटी सी 2 लाइन कह के अपनी बात को विराम देता हूं कि दुआ करो कि सलामत रहे हस्ती मेरी। मेरी से मतलब धौलपुर, आप लोग, मैं अकेला नहीं। दुआ करो कि सलामत रहे हस्ती मेरी। ये एक चिराग है, आंधियों पर भारी है। आंधियां कौन सी? गुरूर की, सत्ता की, पैसे की, ताकत की, तो वो आंधियां। दुआ करो कि सलामत रहे हस्ती मेरी, ये एक चिराग है, कई आंधियों पर भारी है। धन्यवाद। जय हिंद।